मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं, क्योंकि वहां जो भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं, पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में ही है। जब भी भोजन करने बैठो तो भगवान को प्रणाम करके उनका धन्यवाद जरूर करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में भी न लाऊं। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। एक बार सच और झूठ नदी में नहाने पहुंचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारकर नदी के तट पर रख दिए और नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया, और सच अभी भी नहा रहा था। जब सच नहाकर बाहर निकला तो उसके कपड़े वहां से गायब थे। वहां पर झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच झूठ के कपड़े कैसे पहनता? सच तब से नग्न है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में विद्यमान है। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता? अपना नाम ऊंचा कौन नहीं करना चाहता? सब करना चाहते हैं, पर एक कटु सत्य है, सफलता का ये फूल अपने साथ घमंड का कांटा भी जरूर लाता है। सफलता आपको सुख देती है, आनंद देती है, सुख के साधन देती है, और आप जो भी उपलब्ध करते हैं इससे आपको गर्व होता है, और यही सुख आनंद धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है, और फिर यहीं से सफलता का नाश प्रारंभ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता से लोग आपको सम्मान दें, लोग आप पर गर्व करें, तो आप ये पेड़ से सीखिए। फलों से लदने के बाद पेड़ झुक जाते हैं। ठीक वैसे ही सफलता मिलने के बाद इंसान के स्वभाव में विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। आप कभी भी किसी की सहायता करते हैं तो आपके मन में ये जरूर आता है कि ये हमारा उपकार भूल गया, उसने हमें सम्मान नहीं दिया, मेरी मुसीबत के समय उसने मेरी सहायता नहीं की। बताइए, होता है ना ऐसा? अब बात ये आती है कि क्या हमें उपकार भुला देना चाहिए या नहीं? तो इसके दो उत्तर हैं कि हमें दूसरों पर किए गए उपकार को भुला देना चाहिए, पर अगर किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर दूसरों पर किए गए उपकार भुला दिए तो उम्मीद नहीं रहेगी, और उम्मीद नहीं रहेगी तो वो टूटेगी नहीं, मन दुखी नहीं होगा, और खुद पर किए गए उपकार को याद रखा तो उसे निभाने के लिए हमेशा तैयार रहो। तभी आपके और उपकार करने वाले दोनों के मन को संतुष्टि मिलेगी और दोनों का मन खुश रहेगा। खुद पर भरोसा है तो ईश्वर तुम्हारे साथ है, अपनों पर भरोसा है
तो हर दुआ तुम्हारे साथ है। कभी भी जिंदगी से हार मत मानो, जमाना हो न हो, पर ईश्वर हर दम तुम्हारे साथ है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी खुशी खो देता है। ये होती है मुस्कान की ताकत। सभी परिस्थितियों में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। पाप और पुण्य क्या है? पाप वो है जिस काम को करने से किसी का दिल दुखे, वो पाप है। और पुण्य वो है जिस काम को करने से किसी के चेहरे पे हंसी आ जाए, वो पुण्य है। एक बार एक इंसान ने ईश्वर से पूछा, मैं तुझे कैसे रिझाऊं? तुझे क्या मैं चढ़ाऊं? ईश्वर ने कहा, संसार की हर वस्तु मैंने तुझे दी है। तेरे पास अपना सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया, उसी को मुझे चढ़ा दे। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अपनी समस्या हर किसी के साथ ना बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या आपके साथ सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना बहुत जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए।